दोस्तों, यह है अंधेरों की गुफा। आप देख रहे हैं SFKGN टीवी। पिछले भाग में आपने सुना कि चांद्रिया परी गुफा में प्रकट हुई और सरस्वती का पता दिया। अब इस भाग में आप सुनेंगे कैसे महाकाल डांड सरस्वती तक पहुंचने से पहले इंसानों के सामने एक नया खतरा खड़ा करती है। कहानी। महाकाल डांड और चांद्रिया परी आमने सामने खड़ी थीं। गुफा की दीवारें कांप रही थीं, जैसे सदियों से दबा हुआ रहस्य के बाहर निकलने वाला हो। राजा सामर्थन ने तलवार कसकर पकड़ी, मगर उसकी निगाहें अब परी की ओर थीं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाएगी। वीरनाथ ने धीमे स्वर में पूछा, परी, सरस्वती कहाँ है? क्या वह सचमुच जिंदा है? चांद्रिया परी ने अपनी छड़ी उठाई। उसकी चमक से साये पीछे हटने लगे। वह बोली, वह यही है, इन अंधेरों की गहराई में कैद। लेकिन याद रखना, सरस्वती को छुड़ाना आसान नहीं होगा। हर कदम पर मौत पहरा दे रही है। डांड ने दहाड़ मारी। उसकी आवाज से गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। तुम सब यहां मरोगे। कोई इंसान मेरे कैद खाने से जिंदा बाहर नहीं गया। परी ने अपनी छड़ी ऊंची की। उसकी रोशनी ने पूरे अंधेरे को चीर दिया और उस उजाले में पहली बार गुफा की गहराई दिखी। जहां जंजीरों से बंधी सरस्वती पड़ी थी, उसकी आंखें बंद थीं और सांसें कमजोर। वीरनाथ चिल्लाया, सरस्वती, मैं आ गया हूं। लेकिन जैसे ही उसने उसकी ओर कदम बढ़ाया, जमीन फट गई और उसमें से एक नया दानव निकल पड़ा। उसके पंजे लोहे जैसे और मुंह से आग निकल रही थी। गुफा दानव की दहाड़ से गुफा कांप उठी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। गुरकाल डर से पीछे हट गया और चीखते हुए बोला, हम सब यहीं मर जाएंगे। इससे लड़ना असंभव है। राजा सामर्थन ने तलवार कसकर पकड़ी और आगे बढ़ते हुए कहा, अगर मौत सामने है तो उसे भागना नहीं, सामना करना होगा। दानव ने अपने लोहे जैसे पंजे से वार किया। तलवार और पंजे की टक्कर से चिंगारियां निकली और गुफा की दीवारों पर चमक फैल गई। वीरनाथ ने सरस्वती की ओर देखा। वह अब भी जंजीरों में बंधी थी। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। किसान का दिल कांप उठा, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। चांद्रिया परी ने अपनी छड़ी उठाई। उसकी नीली चमक दानव पर पड़ी और वह कुछ क्षण के लिए पीछे हट गया। लेकिन फिर उसकी दहाड़ और भी भयावह हो गई। डांड की आवाज गूंजी, तुम कभी उसे छुड़ा नहीं पाओगे। यह गुफा मेरी है और यहां सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। राजा सामर्थन ने पूरी ताकत से तलवार चलाई। धार सीधी दानव की छाती पर लगी। गुफा की जमीन हिल उठी और दानव दर्द से चीखते हुए पीछे हट गया। वीरनाथ ने उम्मीद से कहा, यही समय है, एक और वार महाराज। लेकिन दानव ने जमीन पर चोट मारी और अचानक चारों तरफ आग का गोला फट पड़ा। धुएं और लपटों ने सबको घेर लिया। आग और धुएं की आंधी उठ चुकी थी। चारों तरफ इतनी गर्मी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। गुरकाल जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, अब हम बच नहीं पाएंगे। यह दानव हमें जलाकर राख कर देगा। राजा सामर्थन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में थकान थी, मगर हिम्मत अब भी बाकी थी। उसने आगे बढ़कर दानव की ओर वार किया। चिंगारियां उड़ने लगीं। दानव की चीख से गुफा कांप उठी, लेकिन वह पूरी तरह हारने के बजाय और भी भयंकर हो उठा। उसकी सांसों से और आग निकलने लगी। वीरनाथ ने अपनी पूरी ताकत से सरस्वती का नाम पुकारा। उसकी आवाज गुफारों से टकराकर गूंजी। सरस्वती की पलकों में हलचल हुई। उसने धीरे से कराह भरते हुए आंखें खोली। उसकी नजर सी वीरनाथ पर पड़ी। चांद्रिया परी ने देखा और अपनी छड़ी से नीली किरण निकाली। वह किरण सरस्वती की जंजीरों पर पड़ी और वे टूटने लगी। नहीं, ये असंभव है। वह मेरी कैदी है, सदियों से मेरी। लेकिन जंजीरों के टूटते ही सरस्वती की देह से हल्की चमक निकली। उस रोशनी ने सायों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। दानव गरजते हुए आगे बढ़ा, लेकिन अब उसकी आंखों में भी डर झलकने लगा था। सरस्वती की देह से निकलती चमक हर अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। वीरनाथ ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। सरस्वती कांपते हुए खड़ी हुई, मगर उसकी आंखों में अब एक अजीब शक्ति चमक रही थी। दानव गर्जा और पंजे फैलाकर उन पर झपटा। राजा सामर्थन ने तलवार से उसका सामना किया। दोनों की टक्कर जमीन हिल उठी। गुरकाल एक कोने में छिपा कांप रहा था। उसके होंठों से बस यही निकल रहा था, हम सब मर जाएंगे। कोई भी इन राक्षसों को नहीं हरा सकता। लेकिन वीरनाथ ने सरस्वती का हाथ थाम लिया। जैसे ही उनके हाथ मिले, रोशनी और तेज हो गई। चांद्रिया परी ने पुकारा, यही शक्ति है। यह सच्चाई और विश्वास का मेल है। इससे अंधेरा टूटेगा। डांड गुस्से से चीखी, नहीं, मैं सदियों से इस गुफा की रानी हूं। कोई मुझे यहां से नहीं हटा सकता।
उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और चारों ओर से काला धुआं उठने लगा और उसमें से सैकड़ों भूत और साये प्रकट हुए। उनकी चीखें इतनी भयावह थी कि पत्थर भी दरकने लगे। राजा सामर्दन ने अपनी तलवार उठाई और दहाड़ते हुए बोला, हम पीछे नहीं हटेंगे, आज फैसला होगा। वीरनाथ ने सरस्वती का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखों से निकलती रोशनी ने पूरे गुफा को भर दिया। वह रोशनी अंधेरे से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। गुरकाल अब भी डरा हुआ था, लेकिन सरस्वती ने उसकी ओर देखा और कहा, डरो मत, यह समय सबके साहस की परीक्षा है। चांद्रिया परी ने छड़ी हवा में घुमाई। नीले आकाश जैसी चमक गुफा के भीतर फैल गई। भूत और साये उस रोशनी से जलने लगे और राख बनकर जमीन पर गिर पड़े। डांट चीखते हुए आगे बढ़ी। उसकी आंखों से शोलों की लपटें निकल रही थीं। मैं अमर हूं, कोई इंसान मुझे कभी नहीं हरा सकता। राजा सामर्दन ने तलवार से वार किया, लेकिन डार्ड ने उसे हवा में रोक लिया। उसकी ताकत इतनी थी कि तलवार झुकने लगी। तभी वीरनाथ और सरस्वती ने एक साथ पुकारा, सत्य की शक्ति अंधेरे को मिटा दे। उनके हाथों से निकलती सफेद रोशनी सीधे डांड पर गिरी। चीख के साथ डांड का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों की आग बुझ गई और वह राख बनकर गुफा में बिखर गई। गुफा में सन्नाटा छा गया। अंधेरा हट चुका था। सरस्वती आजाद थी। वीरनाथ की आंखों में आंसू थे और पहली बार उम्मीद की किरण चमकी। इस भाग में आपने सुना कि अच्छाई और विश्वास की शक्ति ने अंततः महाकाल डांड को परास्त कर दिया और सरस्वती आजाद हो गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गुफा की गहराई में और भी रहस्य छिपे हैं जिनसे सामना अभी बाकी है। आप देख रहे थे SFKGN TV। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भागों में और भी भयावह रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं।